गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में इन दोनों का थोड़ा थोड़ा सा रोमांस तो आप लोगों ने देख ही लिया था, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उस रात के बाद ये दोनों जो होते हैं वो काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि सीमा के पैर में जो चोट आई होती है उसकी वजह से उसे रेस्ट करना होता है, बट उसे पढ़ाई भी करनी होती है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स थे। और किरण जो होता है वो सीमा की बात भी मान लेता है कि जब तक तू कहेगी तब तक मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तेरी प्यारी संध्या को कोई दिक्कत हो। लेकिन जब सीमा की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो अपने घर जाने के लिए कहती है। तो एसके से कहती है कि यार तुम अब घर मत जाओ। तो सीमा कहती क्यों? तो उसके कहती यार मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, अब तुम जाओगी ना तो मेरा दिल नहीं लगेगा इस कमरे में। तो सीमा कहती है वैसे कुछ टाइम की बात है, फिर तो मैं यू नो ये रूम भी मेरा है, इस रूम की हर चीज़ मेरी है। और हाँ, तुम्हारे लिए बता दूँ, जो इस रूम में रहती है वो भी मेरी है। तो इसकी जो होती है वो हंसने लग जाती है और सीमा के कमर में अपने हाथ डाल के उसे अपने पास करती है। तो सीमा कहती है रुक जाओ अभी मुझे जाना होगा। तो ऐसे कहती नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं आ रही कहीं पे भी जाने की, और वैसे भी तुम यहाँ रही तो हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुमसे, या कोई और प्रॉब्लम हो तुम्हें? यार अच्छे से रहती हो, अच्छे से जीती हो यार, फिर तुम यहीं रहो ना। तुम्हारी पढ़ाई के बीच में मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तो सीमा कहती है ओह वो तो क्या है ना कि मेरी थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी, वरना तुम मुझे हर रात डिस्टर्ब करो। तो ऐसी जो होती है वो हंसने लग जाती है। तो सीमा कहती है देखो तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम कितने शरारती हो। तो वो सॉरी, तो ऐसी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और पक्का मैं कुछ भी नहीं करूँ। तो सीमा कहती है फिर क्या फ़ायदा इस कमरे में रुकने का अगर तुम कुछ भी ना करो। वेल तुम्हें बता दूँगी ये हमारा बेडरूम है और यहाँ पे कुछ भी ना करने के लिए सज़ा मिलती है, कुछ करने की नहीं। तो इसके क्या है वो, और उसको मतलब ऐसे वर्ड के उसे ना फटाक से किस कर लेती है। तो सीमा कहती है ये देखो तुम अपने आप पे कंट्रोल कर ही नहीं सकती हो, मैं तुम्हें हल्का सा बोलूँ तुम पूरा तैयार हो। तो उसकी कहती है यार ये तुम क्या चाहती हो, ना मुझे इस तरफ रहने दे रही हो ना मुझे उस तरफ रहने दे रही हो, मैं क्या करूँ? तो सीमा कहती है तुम कुछ भी मत करो, तुम्हें सच सच बताऊँ? तो ऐसे कहती है हाँ सच सच बताओ। तो सीमा कहती है यार अगर मैं इस कमरे में रहूँ ना तो तुम्हारा पता नहीं, मेरा खुद पे काबू नहीं रहता, और जब मेरा खुद पे काबू नहीं रहेगा तो मैं तुम्हें कैसे रोकूंगी। और तुम प्लीज़ समझो ना, कुछ टाइम की बात है, फिर तो हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तो ऐसे कहती यार ये कुछ टाइम और कुछ टाइम को सुनते सुनते मुझे एक टाइम बीत चुका है, अब क्या 21 सेंचुरी में जा कर के तुमसे। तो सीमा कहती नहीं नहीं, इतना ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी मैं तुम्हें। तो उसके कहते नहीं मुझे तो लग रहा है कि कराने वाली हो। तो उसके कहते नहीं कराऊंगी ना। लेकिन इतने में वहाँ पे किरण आ जाता है और वो सीधे इनके रूम में एंट्री लेता है और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। तो जैसे ही वो अंदर आता है एस के गुस्से से लाल, और सीमा जो होती है वो थोड़ा एस के से दूर होती है कि हाँ किरण तुम यहाँ पे कैसे। तो किरण जो है ना तो वो सॉरी बोलता है ना कुछ और, वो सीधे बोलता है कि हम घर चल रहे थे ना तो मैं तुम्हें बस लेने के लिए आया था। तो उसमें बोलती है हाँ तुम बाहर चलो मैं बस आई 5 मिनट आई। सो उसके बाद किरण जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और अब एसके जो होती है वो सीमा की तरफ से देख रही होती है, तुमने उसे ये बोलना था ना कि वो इस रूम में कैसे ऐसे आ सकता है, ये उसका कमरा नहीं है ये हमारा कमरा है। और उससे भी बड़ी बात उसको अक्ल नहीं है, क्या वो जानता नहीं है तुम और मैं? तो सीमा कहती हाँ हाँ मुझे, मैं उसे समझा दूंगी, दूसरी बार वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तो ऐसे कहती रहने दो, तुम्हारा समझाना ना मुझे बहुत अच्छे से पता है और तुम किस तरीके कोडिंग समझाती वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है, कुछ नहीं कहती हो तुम उसे मेरे सामने बस। तो सीमा कहती ऐसा कुछ नहीं है मैं बोल दूंगी। लेकिन एसके का मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है, वो उस कमरे से जा रही होती है तो सीमा जो है उसका हाथ पकड़ के अरे ये बात तो सुनो, तुम्हें पता है ना। तो ऐसे कहती मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ। ओके हैप्पी, मुझे जाने दो, वैसे भी तुम्हें तो उसके साथ ही जाना है ना, तुम्हें जहाँ जाना होता है हर बार उसके साथ जाती हो। सो तुम जाओ ना आराम से, खुशी खुशी जाओ, राजी खुशी जाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सो उसके बाद एसके जो होती है वो उस कमरे से चली जाती है और सीमा जो होती है वो अपना सर पकड़ लेती है। अरे यार ये लड़का क्या करता है, क्यों हमेशा मुझे मुसीबत में डाल देता, मना कर रखा है मैंने फिर भी नहीं मानता। लेकिन उसके बाद सीमा जो होती है वो बाहर चली जाती है जहाँ पे किरण उसका वेट कर रहा होता है। तो सीमा उसके पास तुरंत जा कर के उसे मारती है कि तुझे पता है कि तूने क्या किया है, मतलब इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे हम एक दूसरे के साथ और तू बीच में कबाब में हड्डी बन के आ गया, तेरे को मना कर रखा है ना उस कमरे के अंदर नहीं आना है।
तो किरण कहता है अरे मैं तो तुझे बुलाने के लिए आया था और मुझे क्या पता कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो सीमा कहती है कि तुझे कम से कम नॉक तो करना चाहिए था ना, ऐसा थोड़ी ना है कि उस रूम में मैं अकेले रहती हूँ, और वैसे भी वो मेरा रूम नहीं है, वो उनका रूम है, और उनके रूम में हर कोई नॉक करके आता है, तेरी तरह नहीं है। इसलिए इस घर के अंदर इस रूम में हम जो चाहे वो करते हैं। आई बात तेरी समझ में? और अगेन मैं तुझे बता रही हूँ, उस रूम में कभी भी आना नॉक करके आना, और हाँ ऐसे तो बिल्कुल मत आना, और उनके सामने कभी भी ये मत कहना कि हम दोनों साथ चल रहे हैं। तुझे जो भी करना होता है यार तू उसके सामने ही क्यों बोलता है, पीछे से बोल ले, कहीं और बोल ले, वो इतना ही सोचती समझती है, और तू है कि उसे गुस्सा दिलाने में लगा रहता है हमेशा। ये तूने जानबूझ के किया था ना। तो किरण जो है वो हंसने लग जाता है, तो सीमा कहती है यस तूने जानबूझ के ही किया था ये सब कुछ, यार तू कब सुधरेगा। लेकिन इसके बाद ही काव्या जो है वो वहाँ पे आ जाती है, और वो सीमा को जब देखती है तो कहती है सीमा जी आप कहाँ जा रहे हो। तो सीमा कहती है दी मैं घर जा रही थी। तो काव्या कहती क्यों। तो सीमा कहती है दी मेरे पैर की चोट ठीक हो गई है, तो अब मुझे जाना चाहिए, और वैसे भी अब आपकी छोटी बहन को मेरा ख्याल रखने की तो ज़रूरत है ही नहीं, और वो तो मुझसे वैसे भी नाराज़ है। तो काव्या कहती हाँ ठीक है, उसका गुस्सा तो ऐसे ही रहता है, पल में आता है और पल में चला भी जाता है, लेकिन आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप यहीं रुक रही हैं। तो सीमा कहती नहीं दी मुझे सच में पढ़ाई करनी है, मुझे बहुत सारे काम है दी समझो। तो काव्या कहती जस्ट मैंने कह दिया ना आप कहीं नहीं जाने वाली हैं। तो किरण जो है वो काव्या की साइड लेता है, हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे तुम्हारी स्टडी तो यहाँ पे भी कंटिन्यू है ही ना, पढ़ तो तुम डेली रही हो, तो तुम यहाँ रुक जाओ, कोई इशू नहीं है। तो सीमा उसे ऐसे देखती ना, मुझे नहीं तुझे यहाँ पे रुकना है। यार क्या करूँ इस इंसान का, क्यों ही उसके पीछे पड़ा है। लेकिन इतने में किरण जो है वो काव्य कहता है दी मुझे आपके साथ एक बात करनी है, और मैं चाहता हूँ कि ये भी साथ चले। तो काव्य कहती हाँ क्यों नहीं चलेगी, वैसे आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है क्या। तो सीमा जो है वो काव्य से कहती हाँ दी बिल्कुल हुई है, आपको पता नहीं है इसने क्या किया है आज। तो काव्य कहती क्या किया है। तो सीमा कहती आप दी वो सब कुछ छोड़ो, पर ये है ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये जब देखो तब उन्हें परेशान करता रहता है। तो काव्य थोड़ा सा मस्ती वाले मूड में किया अच्छा उन्हें किन्हें। तो सीमा कहती उन्हें। तो काव्य कहती किसे। लेकिन फिर सीमा कहती है आपकी छोटी बहन को। तो काव्य कहती ओ गुड़िया को, लेकिन आप तो उनका नाम ले सकती हो ना, तो आप उनका नाम क्यों नहीं लेती हो। तो सीमा कहती अरे दी मैंने बोला ना। लेकिन फिर उसके बाद काव्या जो है वो हंसने लग जाती है, और सीमा के सर के ऊपर अपना हाथ रखती है मतलब प्रेम से, और फिर उसके कान में आके हल्के से कहती है क्यों अभी से ही अपने आप को मैरिड मान लिया क्या। तो सीमा का चेहरा जो होता है वो शर्म से बिल्कुल लाल हो जाता है, और वो काव्या से नजरें ही नहीं मिला पा रही होती। लेकिन काव्या कहाँ, वो तो सीमा को कहती है सीमा जी यहाँ तो देखिए क्या हुआ। तो सीमा जो है वो काव्या से कहती है दी आप भी ना क्या बोलते हो यार। तो काव्या कहती क्यों मैंने कुछ गलत बोला क्या। तो सीमा कहती नहीं दी आपने गलत कहाँ बोला है। तो काव्या कहती बस तो फिर, और वैसे भी तुम्हें इतने शर्माने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद वो किरण को तो अंदर भेज देती है, और ये दोनों बाहर होते हैं। तो काव्या जो है वो सीमा से कहती है कि सो कैसा चल रहा है आप दोनों का रिश्ता। तो सीमा कहती है अब दी सब कुछ ठीक एकदम परफेक्ट। काव्या कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा था आपके उनको जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। तो सीमा कहती अरे यार दी मत पूछो, ये किरण की वजह से ना गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो काव्या कहती अच्छा ऐसी बात है, तो अभी आपके दोस्त की खबर लिए देते हैं, चलिए आप मेरे साथ। उसके बाद ये दोनों अंदर चल जाते हैं, बट अंदर जाते हुए सीमा जो होती है वो सारी बातें काव्या को बता देती है कि उसका दोस्त ये सब कुछ चाहता है। तो काव्या कहती है देखो दोस्त है तो उसका फ़र्ज़ भी बनता है, और उसे तुम्हारी फ़िक्र तो होगी ही ना। बाकी अगर वो हमारी प्यारी सी संध्या के लिए इतना ज़्यादा सोच रहा है तो ठीक है, उसके दिल की खुशी के लिए जो वो कहता है वैसे करवा देंगे, और आप फ़िक्र क्यों करते हो, मुझे मेरी बहन पे पूरा यकीन है। तो सीमा कहती है वैसे दी मुझे भी उन पर पूरा यकीन है कि वो वर्ल्ड्स बेस्ट है। तो काव्या 2 मिनट रुकती है, और उसके बाद सीमा को देखती है। तो सीमा कहती है दी मैंने कुछ गलत बोला क्या। तो काव्या कहती यार समझ नहीं आ रहा, तुमने जो वर्ल्ड्स बेस्ट का खिताब दिया है वो मेरी बहना को दूँ या नहीं दूँ, क्योंकि अगर उसे देती हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड का क्या होगा। तो ये दोनों जो होते हैं वो हंसने लग जाते हैं। लेकिन फिर सीमा जो है वो अपने फ़ोन में कुछ देख रही होती है, और सडनली एसकी जो है वो उसके पास से निकल जाती है। लेकिन जब सीमा को बात का एहसास होता है तो वो पीछे टर्न करती है, लेकिन उसका फ़ोन रिंग करने लग जाता है, तो वो फ़ोन रिसीव करने के लिए साइड में चली जाती है। और कुछ देर के बाद जब वो आती है तो काव्या, किरण और वही होते हैं, इसके पास पे नहीं होती।
तो इन दोनों के साथ ही बात कर रही होती है। लेकिन काव्या जो है वो किरण से कहती है कि देखो मैंने तुम्हें हामी भरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी बहन को हद से ज़्यादा परेशान करो। अगर हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हो तो देख लेना। पर इतने में ही अगेन सीमा का फ़ोन रिंग करता है। तो अब की बार एसके का फ़ोन आता है। तो सीमा तुरंत फ़ोन उठा लेती है। लेकिन काव्या जो है वो उसे तंग करने के लिए कि हाँ मैं भी तो सुनाओ क्या है। तो सीमा कहती है अरे दी गुस्से में गई है, पक्का कुछ ना कुछ सुनाएगी। तो किरण कहता है अरे हमें सुनना है ना, सुना तो सही। तो सीमा जो होती है वो फ़ोन को स्पीकर पे रख देती है और वहाँ से एसके का गुस्से वाला बिहेवियर। तो मैं नज़र ही नहीं आऊँ, है ना, तुम्हारे पास से निकल के चल जाऊँ। यहाँ तक कि तुम्हें अगर ऐसा हो ना कि अपने साथ लेके जाऊँ और तुम्हें आना हो तो तुम मुझे भूल जाओगी। तुम तो मुझे ऐसे इग्नोर करती हो जैसे जैसे मैं कुछ हुई ही नहीं, तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना। मेरे को तो तुमने ऐसे ही समझ ही रखा है। तो सिमकती है अरे रुक जाओ, अरे ऐसी बात नहीं है, सेम टाइम पे मेरा फ़ोन आया, मेरा ध्यान नहीं था। तो संध्या कहती अच्छा अब तुम्हारा ध्यान नहीं था, मतलब तुम मुझ पर ध्यान भी देना पसंद नहीं करती हो, ध्यान तक नहीं देती हो। वैसे क्यों नहीं दोगी तुम अब ध्यान मुझ पे, तुम्हारे ऑप्शंस बहुत सारे हैं ना अब। तो सीमा कहती बस अब इसके आगे एक शब्द और नहीं। कहा ना ध्यान नहीं था। तो इसकी कहती है अच्छा अब तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में भी बात करोगी। तो सीमा कहती ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हें बता रही हूँ कि मेरा सिर्फ ध्यान नहीं था। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम पे ध्यान ना दूँ, मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूँगी। तो संध्या कहती है तुम मुझे क्यों नहीं इग्नोर करोगी, वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा करने लग गई हो, ये तो मैंने कुछ कहा नहीं है। तो उसी मतलब वैसे एक बार बता दो इसके अलावा मैंने तुम्हें कब इग्नोर किया है, तो मुझे एक बार का बता दोगी। लेकिन फिर संध्या जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है और सीमा जो होती है वो ऐसे गुस्से में लाल। तो किरण कहता है कि वैसे दी मुझे एक आइडिया मिल गया, एक काम करते हैं ना, हम सीमा से आपकी बहना को इग्नोर ही करवाते हैं, देखते हैं उनमें कितना पेशेंस है। तो सीमा जो होती है उसको ऐसे घूर के देख रही थी। तो क्या कहते हैं नहीं ये आइडिया बहुत बुरा है। तो सीमा को फिर शांति मिलती ओ शुक्र है। तो किरण कहता है दी एक बात बताओ, आप भी तो देखना चाहते होगे ना कि प्यार में इंसान कितना मतलब सहन कर सकता है, उसको कितनी समझ आई है, मतलब कितना गुस्सा कंट्रोल कर सकती है, देख लेते हैं। तो काव्या कहती हाँ पर नहीं वो बहुत परेशान हो जाएगी। तो उसी बोलते हाँ बिल्कुल। तो किरण कहते नहीं दी ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप इसकी मत सुनो। इसे तो क्या है ना कि बात करनी है ना, इसलिए इग्नोर करेगी तो बात कैसे करेगी, बट आप तो समझते हो। तो काव्या कहती आप ठीक है पर ज़्यादा नहीं, बस आज और कल लास्ट है, इसके अलावा नहीं, क्योंकि वो बेचैन होती है ना फिर मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिलता। सो गाइस अभी आगे क्या होता है वो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा जल्दी ही अपलोड कर दूँ। और सॉरी यार ये वाला लेट हो गया था। बाकी चलो आगे देखते हैं कि काव्या ने जो हल्की से अप्रूवल दी उसके बाद क्या क्या सीन होने वाला है। ठीक है, सो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।